जय हिंद। सभी बच्चे अपना अपना उत्तर जो है जल्दी से मिला लेगा, जल्दी से मिला लेगा। 100% सही है, 100% सही है। और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना सही हुआ बच्चों। जल्दी जल्दी मिला लेंगे अपना अपना उत्तर। सेट ई है ना। सेट कुछ भी रहे, प्रश्न को खोज खोज करके जो है आपको मिला लेना है, A to Z सेट। ठीक है, A to Z में से कोई भी सेट रहे आपको मिला लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है सेट नंबर है ई। सेट नंबर क्या है? ई है। चलिए, और सब्जेक्ट क्या चीज़ का है? साइंस का है। साइंस का जल्दी से मिला लीजिए बच्चों अपना अपना उत्तर। देखते हैं कितने बच्चों को कितना सही होता है। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा बच्चों कि आपका कितना उत्तर आया है। चलिए, 80 में बनाना कितना था बच्चों? 80 में बनाना था हम लोगों को 40 बनाना था, है ना, 40 बनाना था। चलिए मिला लीजिए अपना अपना उत्तर। एकदम 100% सही है, 100% सही है बच्चों। तो आज का पहला सवाल, जितने बच्चों ने रक्त पूछ रहा कि रक्त का लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। पहला का आंसर बी होगा। अगला सवाल, दूसरा नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है बच्चों? हरा होता है। चलिए, तीसरा सवाल है, दांत का कठोरतम भाग पूछ रहा कि क्या होता है? तो दांत का कठोरतम भाग जो होता है इनामेल होता है बच्चों। चौथा, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के लिए आयोडीन होती है। पाँचवा नंबर सवाल है बच्चों, पूछ रहा है कि अपघटक का उदाहरण है, तो अपघटक का उदाहरण कवक होगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है बच्चों? सूर्य होता है। 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो पर्यावरण का हिस्सा कौन है? वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थल मंडल है, इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों इनमें से, इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो पोषी स्तर कितने होते हैं बच्चों? 3 होते हैं। 9 नंबर सवाल है, पूछ रहा अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता क्या कहलाती है? द्विविस्थापन होगा इसका उत्तर। 10वां नंबर सवाल है, संतुलित समीकरण पूछ रहा नहीं है, तो कौन संतुलित समीकरण नहीं है? इट मीन्स असंतुलित समीकरण। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। 11 नंबर में आइए, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। देखो बच्चों, अगर आप लोग को कोई भी इसमें मिस्टेकिंग हो जाएगा तो हमें कमेंट में जो है ज़रूर बताइएगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि सर इसका ये उत्तर होगा। आप लोग भी राय दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब चैनल को कर लेंगे। इसी प्रकार से आंसर आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। सोच रहे हो सर मैथ के नहीं दिए हैं, तो मैथ आप मेरे चैनल में जाके देखिएगा, फर्स्ट सिटिंग का लोड कर दिए हैं। वीडियो नहीं मिलेगा, फ़ोटो मिलेगा। देखिएगा फ़ोटो मिलेगा आपको। ठीक है, मेरे चैनल में मैथ का फ़ोटो लोड कर दिए, वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास सवाल नहीं आया था। बाद में फिर जो है सवाल आया तो फिर एक एक करके आंसर बना दिए। सेट बी का आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो 11 का उत्तर जो होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 में आइए बच्चों, 12 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? तो इसका प्राकृतिक सूचक हल्दी हो जाएगा। 13 में आइए बच्चों, ये धोबिया सोडा का जो है सूत्र पूछ रहा है, तो धोबिया सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? 13 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर में पूछ रहा है बच्चों, निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है? मतलब अलग, सबसे अलग कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। खड़िया का सूत्र वही होता है, चूना पत्थर का वही होता है, संगमरमर का सूत्र वही होता है, तीनों एक समान है, प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है। चलिए आगे बढ़िए, नंबर 15 में आइए। 15 नंबर का रहा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो हीरा होगा बच्चों, हीरा सबसे कठोर होता है। नंबर 16 नंबर में पूछ रहा आपसे कि निम्नांकित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? OH नेगेटिव आयन होगा बच्चों। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 17। ये 17 नंबर में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं बच्चों? तो अपसारी लेंस किसको कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर में आइए बच्चों, 18 नंबर में पूछ रहा है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक वर्ण जो होता है लाल के होता है। नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर में है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए, तो किस क्रम में जोड़ना चाहिए? 5 सर्व क्रम में जोड़ना चाहिए बच्चों।
नेक्स्ट सवाल है 20 नंबर, किस उपकरण में धन, है ना, धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में नहीं होता बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा कुंडली। अगला सवाल 21 नंबर, 21 नंबर में आपको पूछ रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण जो है क्या कहलाती है या क्या होगा? तो परावर्तित किरण हो अपसारी होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 का। 22 में आइए, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। 23 में आइए, 23 में कह रहा है कि एक एमीटर के शून्य शून्य 2 एम्पियर के अंकों के बीच विभाग होता है, तो कितना होता है? तो ए होता है 0.1 होता है। ठीक है बच्चों, 0 पॉइंट कितना होता है? 1 होता है, अर्थात कह सकते हैं 2 बटा कितना 20, काट दीजिए तो 1 बटा कितना हो जाएगा 10 एम्पियर हो जाएगा, यानी 0.1 आएगा आंसर इसका। 24 नंबर में आइए, यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो, है ना, समानांतर हो, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर प्रतिरोध जो होता है उसका प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होता है? कम होता है बच्चों। अगला सवाल 25 नंबर, 25 नंबर मिलाइए, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र भाग घिरे होते हैं? तो ये गार्ड कोशिका से घिरे होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा गार्ड कोशिका इसका उत्तर हो जाएगा। 27 में आइए, 26 में आइए बच्चों, पूछ रहा है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है बच्चों? CO2 मुक्त होती है श्वसन क्रिया में। नेक्स्ट सवाल 27 नंबर में आइए, 27 नंबर में है किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल हो जाएगा। बहुत से बच्चे हरा मार दिए हैं, इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे प्रकाश की किरण पूछ रहा बच्चों। आइए 28 नंबर में आइए बच्चों, 28 नंबर में पूछ रहा है 28 नंबर में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो सिर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने 29 नंबर, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है बच्चों? तो कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य झिल्ली है। कौन झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली होगा। नेक्स्ट सवाल 30 नंबर, एटीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है बच्चों। 31 नंबर में आइए, 31 नंबर, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो इसका जो है आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है इसमें। 31 का ए हो जाएगा उत्तर। 32 नंबर में आइए बच्चों, 32 नंबर में प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारकों पर जो है निर्भर करती है? तो ए और बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रकाश के गुण पर भी निर्भर करता है, प्रकाश की मात्रा पर भी निर्भर करता है बच्चों, ए और बी हो जाएगा। 33 नंबर में आइए, 33 में पूछ रहा CaOCl2 जो है ये किसका सूत्र होता है? तो विरंजक चूर्ण का होता है बच्चों, विरंजक चूर्ण का होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। 34 में आइए बच्चों, 34 में आइए, आयोडीन युक्त, है ना, आयोडीन युक्त नमक कौन है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, NaCl प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड और यहाँ सोडियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड दोनों हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, 35 नंबर में आइए, 35 नंबर में पूछ रहा है बच्चों कि मिश्र धातु में 90% जो है कॉपर है, 10% जो है टीन है, तो इसका उपयोग जो होता है किसके मिश्रण में होता है? तो कांसा के मिश्रण में होता है बच्चों। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा कांसा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आइए, नेक्स्ट सवाल है 36 नंबर में आइए बच्चों, ऑक्सीजन गैस के एक अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं बच्चों? टू अबंध बनते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 हो गया। 37 में आइए, 37 में आइए, 37 नंबर में है ये शतपुष्प क्या है? ये शतपुष्प जो है ZnS है, ZnS है आपको, जिंक साइनाइड। 38 नंबर आइए, 38 नंबर में है उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं बच्चों, साबुन कहलाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा साबुन। नेक्स्ट सवाल आइए 39 नंबर में, 39 नंबर में कह रहा कि कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? तो कार्बोनिल समूह का संकेत हो जाएगा CO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 40 में आइए बच्चों, 40 में कह रहा कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो एल्काइन कौन है बच्चों? क्लोरोफॉर्म है, CCl4, इसका फॉर्मूला होता है CCl4। नेक्स्ट 41 में आइए बच्चों, 41 में आइए, 41 नंबर में कह रहा पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो संयोजकता कितना होगा? इसका संयोजकता 1 हो जाएगा बच्चों। इसको जो है KLM में कक्षा पर बैठा लीजिए, तो 2 8 ये हो गया 10 हो गया, है ना, शेष कितना बच गया? और 8 बच गया तीसरे कक्षा में, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है? 1 की, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर 1 हो उत्तर। 42 में आइए बच्चों, 42 में आइए,
एल्केन का समान सूत्र पूछा जा रहा है। CnH2n+2 होता है बच्चों, CnH2n+2 होता है। 42 हो गया। 43 में आ गया, 43 नंबर में पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है बच्चों? तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 9 होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। इतना इजी सवाल पूछा है बच्चों कि आप लोग जो है 40 में 40 ठोक दिए होंगे, है ना, 40 में 40 पक्का ठोक दिए होंगे। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार से आप लोग के सामने जो है आंसर लाते रहेंगे और 11th क्लास में भी आपको फ़ायदा करेगा बच्चों। 11th में भी वीडियो बनाते रहेंगे आप लोग के लिए। 44 में आइए बच्चों, 44 में आइए। 44 नंबर है आपके सामने सवाल। कह रहा है 44 में कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? तो 7 से अधिक होगा बच्चों, क्योंकि ये क्षार हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? क्षार हो जाता है। चलिए 44 हो गया। 45 में आइए। 45 नंबर है ऑक्सीजन का परमाणु भर क्या होता है ना। तो ऑक्सीजन का जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर 8 होता है, परमाणु भर इसका दोगुना 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 46 में आइए बच्चों। 46 नंबर में कह रहा कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका जो है किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट होगा एल्युमिनियम का अयस्क होगा बच्चों। किसका होगा? एल्युमिनियम का होगा। देखो बच्चा कंफ्यूज किया है, कभी फेरस मारा है, कभी एल्युमिनियम मारा है ना, कभी लोहा मार रहा है Fe, ठीक है, तो कभी एल्युमिनियम मार रहा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। 41 में आइए। 46 हो गया। 47 में आइए। 47 नंबर में पूछ रहा है धातुओं की क्रियाशीलता समूह पूछ रहा है ना, श्रेणी। सही 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 कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। सोडियम जो होता है मैग्नीशियम से बड़ा होता है, मैग्नीशियम बड़ा होता है जिंक से, जिंक बड़ा होता है कॉपर से। अगला सवाल आपके सामने 48 नंबर में आइए। 48 नंबर ये सवाल रहा, Fe2O3+2Al रिएक्शन Al2O3+2Fe कह रहा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, यह विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए आ जाइए 49 नंबर में। 49 नंबर में पूछ रहा है कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? तो एथिलीन से फल पकता है बच्चों, एथिलीन से पकता है, ठीक है। आगे बढ़िए। 50 नंबर में आइए। गोबर छत्ता क्या है? गोबर छत्ता जो है एक मृत जीवी है बच्चों, एक मृत जीवी है। नंबर 51 में आइए बच्चों। 51 में आइए। 51 में पूछ रहा है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3 होता है बच्चों। 52 में आइए बच्चों। 52 में आइए। 52 नंबर में पूछ रहा है आपको कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृत जीवी होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 52 का। 53 में आइए। 53 में पूछ रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है, सिर्फ एक दिशा में होता है बच्चों। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 53। 54 में आइए। 54 में आइए। 54 में पूछ रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं बच्चों। कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। चलिए कहीं कहीं बेसमों की संख्या पूछता है, तो बेसमों की संख्या में भी 4 होगा, वो उसी को बोलते हैं बच्चों। 55 में आइए। 55 में कह रहा है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता मिलती है? तो हम लोग जो है सबसे अधिक से अधिक मिलते हैं चिंपैंजी से मिलते हैं बच्चों। किससे मिलते हैं? चिंपैंजी से मिलते हैं। और 56 में आइए बच्चों। 56 नंबर में आइए। 56 में पूछ रहा है कि दूध से दही बनने, तो दूध से दही बनता किंबन होता है, किंबन अभिक्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 में आइए बच्चों। 57 कह रहा कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन मिल जाता है तो क्या बनता है बच्चों? हाइड्रोकार्बन बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58 में आइए बच्चों। 58 में आइए। 58 नंबर है बोरॉन और एल्युमिनियम जो है आवर्त सारणी के किस वर्ग में आते हैं? तो आवर्त सारणी के जो है 13वें वर्ग में आते हैं बच्चों। कितने वर्ग में आते हैं? 13वें वर्ग में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 में आइए बच्चों। 59 में कह रहा है कि मूत्र का रंग जो है पीला होता है, किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है बच्चों। नेक्स्ट 60 में आइए। 60 पूछ रहा है कि बाघ उपभोक्ता है ना। श्रेणी पूछ रहा है, श्रेणी इसका पूछ रहा है। स्तर, तो इसका स्तर पहला, दूसरा, तीसरा, इसका हो जाएगा तृतीय पोषीय स्तर है बच्चों। 61 में आइए बच्चों। 61 में आइए। पित्त रस का स्राव होता है, तो पित्त रस का स्राव किससे होता है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। यकृत से होता है, लीवर से होता है बच्चों। किससे होता है? लीवर से होता है। अब आइए 62 में आइए बच्चों। 62 नंबर में सवाल आपको है कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। तो मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद कौन है? समजात अंग होता है, ठीक है। कौन अंग होता है बच्चों? समजात अंग होता है। अगला सवाल आइए। अगला सवाल है 63 नंबर में आइए बच्चों। 63 नंबर में, 63 नंबर आपके सामने है सवाल। 63 नंबर सवाल है आपके सामने बच्चों। देखिए 63 का उत्तर क्या होगा? पूछ रहा है कि निम्नांकित में जो है कौन पुरुष भवन है? तो पुरुष भवन हाइड्रा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 64 में आइए बच्चों। 64 में आइए। 64 है किस जीव की जीनी
संरचना कहलाती है? तो जीनोटाइप इसका आंसर हो जाएगा सर, जीनोटाइप हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़िए बच्चों, आगे बढ़िए, 65 नंबर में आइए। 65 नंबर क्या है बच्चों? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन है बच्चों? पेट्रोलियम है। 65 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 66 में आइए बच्चों, 66 में आइए, 66 नंबर में, 66 नंबर पूछ रहा है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? तो ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य होगा बच्चों। नेक्स्ट 67 नंबर में हो जाएगा, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। जो दहन करता है उसको क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 में आइए बच्चों, 68 में आइए, 68 आपके सामने है। यूरो द्वितीय का संबंध किससे बच्चों? वायु प्रदूषण से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 69 में आइए बच्चों, 69 है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है? तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण जो उत्पन्न करता है किसके द्वारा बच्चों? प्रिज्म के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। 70 में आइए बच्चों, 70 नंबर में पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं बच्चों। 70 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71 में आइए, 71 नंबर में पूछ रहा है आपको प्रबल क्षारक कौन है? तो प्रबल क्षारक जो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 में आइए बच्चों, 72 में पूछ रहा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CO2 हो जाएगा बच्चों। 73 में आइए बच्चों, 73 नंबर में पूछ रहा है आपको किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की प्रॉपर्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो ऋणात्मक अवतल दर्पण की होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 में आइए, 74 में पूछ रहा है आपको अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो कहाँ रखना चाहिए? इसको जो रखना चाहिए फोकस और ध्रुव के बीच में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका 74 का ए हो जाएगा। 75 में आइए, 75 में आइए, 75 नंबर में पूछ रहा है आपको कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 76 में आइए, 76 नंबर में पूछ रहा है आपको किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक मान जो होता है sin I बटा sin R होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77 में आइए, 77 में पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 78 में आइए, 78 कह रहा लेंस में, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो प्लस में होती है, v बटा क्या होती है? u होती है, प्लस में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 में आइए, 79 नंबर है, हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 80, ये लास्ट सवाल है। एक प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह आप लोगों के बीच आंसर वीडियो लाते रहेंगे। 11th क्लास में भी आपको बहुत बहुत फ़ायदा करेगा बच्चों। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप लोग को। हमें कमेंट बॉक्सों में ज़रूर बताइए कि आपका कितना उत्तर सही हुआ है।